गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों के संदर्भ में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से हर बार प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके एक एक नदी के विषय में बात करूंगा और आप इसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो मैं आपको बीच बीच में नोट कराता रहूंगा। तो आप अपनी डायरी के साथ, अपने नोटबुक के साथ आइए और अब हम शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर। फ्रेंड्स देखिए, जो दक्षिण भारत जो है वो यदि कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो इलाका है वो दक्षिण भारत के अंदर आता है। दक्षिण भारत में बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं और इन नदियों से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम सबसे पहली जो नदी है उसके विषय में यदि बात करें तो जो दामोदर नदी है और इस तरफ जो दिखाया गया है ये हुगली नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पूर्वी छोर से निकलती है और बाद में ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है। फ्रेंड्स, ये आप नोट करेंगे कि दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से बहती है और भ्रंश घाटी में बहने वाली ये भारत की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। जैसे दो नदियों के विषय में यदि हम और बात करें तो दो नदियां नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तीसरी नदी इसमें दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी भी एक भ्रंश घाटी से बहती है। साथ ही साथ दामोदर नदी की घाटी जो है ये भारत में कोयला उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कोयले का सबसे महत्वपूर्ण जो संकेंद्रण है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। दामोदर नदी घाटी पर इसे पहले बंगाल का सूख भी कहते थे क्योंकि इस नदी पर बहुत सारी बाढ़ आती थी और बंगाल क्षेत्र में उसे तबाही मचती थी। तो भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना पर काम किया। और कई बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो उसका उत्तर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पश्चिमी बंगाल में है और झारखंड में मूल रूप से। और दामोदर नदी, ये भी प्रश्न आता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत ने किस देश के नदी घाटी परियोजना से लिया है, तो इसका सही उत्तर है कि ये अमेरिका की एनसी नदी पर जो बांध बनाया गया है, एनसी नदी घाटी परियोजना को ही भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना पर उतारा गया है। साथ ही साथ दामोदर नदी पर और भी बांध बनाए गए हैं, जैसे माइथन है, पंचेत है। ये दो महत्वपूर्ण बांध हैं जो दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। अब हम अगली नदी के विषय में बात करें तो जो स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड की राजधानी रांची से 16 किलोमीटर दूर से ये नदी निकलती है। और इस नदी के तट पर जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, जो टाटा कंपनी जो स्टील प्लांट है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर इस स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही है। और स्वर्ण रेखा नदी भारत में जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल है, तो उसका उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी। क्योंकि स्वर्ण रेखा नदी एक औद्योगिक क्षेत्र से निकलती है और उस क्षेत्र में बहुत सारा जो औद्योगिक कचरा है वो इस नदी में डाल दिया जाता है, जिस कारण इस नदी में जितने भी जलीय जीव हैं या मछलियां हैं वो मर जाती हैं या मर चुकी हैं। तो इस कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगली नदी जो है वो है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी उड़ीसा में क्योंझर एक स्थान है। क्योंझर या कई जगहों पे इसे क्योंझर भी लिखा गया है। तो क्योंझर से ये नदी निकलती है, क्योंझर के पठार से ये नदी निकलती है। और क्योंझर जो क्षेत्र है ये भारत में हेमेटाइट, जो लोहे की किस्में हैं, हेमेटाइट लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार इस इलाके में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम हेमेटाइट लोहे के विषय में बात करें तो लोहे की जो चार महत्वपूर्ण किस्में हैं, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है और सेडेराइट है। तो भारत में जो लोहा मिलता है उसका लगभग 95% हिस्सा हेमेटाइट लोहा भारत में मिलता है। और हेमेटाइट लोहे का एक महत्वपूर्ण जो खनन क्षेत्र है वो क्योंझर है उड़ीसा में, और वहीं से ये बैतरणी नदी निकलती है। बैतरणी नदी उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है, या ये कहें कि जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है वैसे ही उड़ीसा में वैतरणी नदी की पूजा की जाती है, उसको गंगा के समान माना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये ब्राह्मणी नदी है। ये भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से, जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, तो वहां से ये ब्राह्मणी नदी निकलती है।
ब्राह्मणी नदी एक बरसाती नदी है। फ्रेंड्स, ये भी कई बार प्रश्न किया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी बरसाती है, तो वो जो ब्राह्मणी नदी है ये एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी का मतलब हुआ कि जिस नदी में सिर्फ बरसात के समय में या जब भारत में मानसून आते हैं, मानसून बरसते हैं, उसी के बाद इस नदी में पानी उपलब्ध रहता है। जैसे जैसे मानसून जाते हैं धीरे धीरे जो स्रोत हैं, जल स्रोत सूखते हैं, तो ये नदी फिर सूख जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है महानदी। महानदी फ्रेंड्स, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ में और झारखंड और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं इस इलाके में, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां बहुत महत्वपूर्ण निकलती हैं। एक नदी तो उसमें जो नर्मदा नदी है जो इधर भड़ौज के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है, और एक नदी उसमें से महत्वपूर्ण है जो सोन नदी है। जब हमने गंगा के संदर्भ में बात की थी, तो जो सोन नदी है वो आगे जाकर पटना के पास गंगा नदी से संगम बनाती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो महानदी है। महानदी सिहवा एक स्थान है छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक का कुछ इलाका छत्तीसगढ़ में है, तो वहां से सिहवा नामक स्थान से ये नदी निकलती है। और महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, वो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक नामक स्थान से निकलती है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। और त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और इस नदी की जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से इस नदी में पानी जाता है। और इस नदी को दक्षिण की गंगा, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है। दक्षिण गंगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस नदी को बृहद गंगा और या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा, ये आपने याद रखना है कि दक्षिण गंगा, बृहद गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी लास्ट में आंध्र प्रदेश से जो राजमुंद्री है या मछलीपट्टनम जिसका पुराना नाम है, तो मछलीपट्टनम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं पठार की ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ उन्हीं नदियों पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि दक्षिण पठार से निकलने वाली ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाती हैं। आज हम ऐसी नदियों के विषय में बात कर रहे हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी का जो उद्गम है ये महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ये नदी 1400 किलोमीटर लंबी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं, जिनमें से कोयना एक महत्वपूर्ण नदी है और एक तुंगभद्रा नदी है। जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक प्रांत से निकलती है, कर्नाटक राज्य से निकलती है। ये कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा जो प्रोजेक्ट है, नदी घाटी परियोजना, वो बनाई गई है। इसके अलावा अलमाटी बांध, एक आपने याद रखना है कि कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया है वो है अलमाटी बांध। और एक बांध इसमें और महत्वपूर्ण है, वो है नागार्जुन सागर बांध। जो नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो अब जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये नदी लास्ट में जब समुद्र में गिरती है तो ये विजयवाड़ा एक स्थान है
एक शहर है विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा के पास ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, आप गोदावरी नदी के संदर्भ में एक बात और भी महत्वपूर्ण रखेंगे कि गोदावरी और कृष्णा नदी का जो बेसिन है ये भारत में खनिज तेल का एक महत्वपूर्ण उत्खनन क्षेत्र है। भारत में जो खनिज तेल के जो भंडार हैं, जहां से चाहे वो प्राकृतिक गैस हो या खनिज तेल के जो क्षेत्र हो, वो भारत के जैसे असम नहर कटिया है या डिगबोई है, ये वाले क्षेत्र हैं, या गुजरात के अंदर जैसे अंकलेश्वर है, खंबात की खाड़ी वाला इलाका है, या राजस्थान में ऐश्वर्यम 1, 2, 3 जो तेल के कुएं हैं, या जो महाराष्ट्र का जो अपतटीय क्षेत्र है, मुंबई हाई वाला जो क्षेत्र है, और एक कृष्णा गोदावरी वाला जो अपतटीय क्षेत्र है, ये भारत में खनिज तेल के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अभी अभी हाल ही में एक खनिज तेल का जो महत्वपूर्ण केंद्र है ये पश्चिमी बंगाल में मिला है, अशोक नंबर 1 से भारत में अभी जो सबसे लेटेस्ट जो उत्खनन तेल की जो खोज हुई है वो पश्चिमी बंगाल के अपतटीय जो समुद्र का जो अपतटीय क्षेत्र है वहां से हुई है। कृष्णा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत में। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये है पेनार। तो फ्रेंड्स, जो पेनार नदी है ये 2 राज्यों में कर्नाटक और तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है पेनार नदी। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये है कावेरी। कावेरी नदी का जो उद्गम है ये कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और इस नदी की जो लंबाई है ये 800 किलोमीटर लंबी है। ये 800 किलोमीटर लंबी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या ये कहें कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपने ये इसमें ज्यादा संशय नहीं करना है। एक है दक्षिण की गंगा और एक है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी को तमिलनाडु में बहुत पवित्र माना जाता है और कावेरी नदी की वहां पर पूजा की जाती है। जैसे उत्तर भारत में गंगा की पूजा की जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो इसलिए दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, जो जहां जिस इलाके में कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी के इलाके में चावल की बहुत बड़ी पैदावार की जाती है। इस कारण कावेरी नदी बेसिन के क्षेत्र को दक्षिण भारत में या दक्षिण भारत में चावल के कटोरे के नाम से या राइस ऑफ बाउल के नाम से भी जाना जाता है। एक उपनाम दिया जाता है कि राइस ऑफ बाउल जो उपनाम है वो भारत के किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो वो है कावेरी नदी। अगली एक महत्वपूर्ण नदी है वैगाई नदी। तो जो वैगाई नदी है ये नीलगिरी की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और इस नदी के किनारे ही एक महत्वपूर्ण शहर है मदुराई। जो मदुराई एक प्राचीन शहर है, तो मदुराई जो शहर है वो वैगाई नदी के किनारे पर है। और लास्ट में ये नदी जो रामेश्वरम जो हमारा जो तीर्थ है, रामेश्वरम जो धनुषकोटी जो क्षेत्र है उसके पास से ये नदी मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, इधर हमारा जो श्रीलंका जो एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो जो धनुषकोटी के और जो रामेश्वरम जो राम सेतु जो आदम ब्रिज जिसे हम कहते हैं, आदम ब्रिज के उत्तर वाला जो इलाका है उसे हम पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। और उसके दक्षिण का जो हिस्सा है, इस तरफ का जो हिस्सा है और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का जो ये हिस्सा है, इसे हम मलक्का जल संधि के नाम से भी मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारी अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है ताम्रपाणी। तो ताम्रपाणी एक छोटी सी नदी है जो कार्डेमम की पहाड़ियों से, जो अगस्त्यमलाई कार्डेमम की पहाड़ियां, दक्षिण भारत की जो सबसे अंतिम पहाड़ी है वो इधर कार्डेमम की पहाड़ी है। लेकिन कार्डेमम की पहाड़ी में भी जो सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है उसका नाम है अगस्त्यमलाई। ये याद रखना आपने। तो अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से निकलती है ताम्रपाणी नदी और ये नदी गिरती है मन्नार की खाड़ी में। फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो इधर जो जल डमरू मध्य है या जो खाड़ी है उसे हम मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं।
और उत्तर में जो रामेश्वरम जो राम सेतु है उसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसे हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां। फ्रेंड्स, यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि जैसे कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो कावेरी नदी पर जो बांध बनाया गया है वो माता टीला बांध है। आपने याद रखना है, जो कावेरी नदी पर जो बांध है वो माता टीला बांध है, और कृष्णा नदी पर जो बांध है वो अलमाटी बांध है। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कावेरी नदी के संदर्भ में, जो कावेरी नदी है ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो नदी जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इससे जो पुराना शहर है जैसे मैसूर जिसे हम कहते हैं कर्नाटक, वहां पर जो श्रीरंगपट्टनम, आपने सुना भी होगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये वही स्थान है जहां पर मैसूर के राजा, आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, तो जो श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी वो टीपू सुल्तान और हैदर अली की राजधानी रही है। तो श्रीरंगपट्टनम एक द्वीप है, तो जो द्वीप स्थित है किस पे, कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम से जो बिजली उत्पादित होती है वो श्रीरंगपट्टनम और मैसूर के अन्य स्थानों पर वो बिजली जाती है। भारत की जो सबसे बड़ी नदी पर जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो श्रावती नदी पर है। वो पश्चिमी घाट की तरफ वो नदी बहती है, अरब सागर में गिरती है। तो श्रावती नदी पर जो गरसोपा जलप्रपात है, या जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन वो है श्रावती नदी पर। और कावेरी नदी पर जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम जलप्रपात। फ्रेंड्स, एक जलप्रपात महत्वपूर्ण इधर है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, जिसे हम हुंड्रू जलप्रपात के नाम से जानते हैं। हुंड्रू, ये आपने याद रखना है। हुंड्रू जो जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, और बरसात के समय में इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर तक हो जाती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो हुंड्रू जलप्रपात है ये एक भारत का सबसे जो चौड़ाई में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में है, और झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। और बरसात के समय में जब स्वर्ण रेखा नदी पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो जो हुंड्रू जलप्रपात है ये अपने चरम पर रहता है और काफी मनमोहक ये दृश्य देता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे आज बंगाल की खाड़ी से संबंधित और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियों के संदर्भ में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो पर।